नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी 2 दिन के यात्रा पर है साउथ इंडियन स्टेट्स में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। कल वो तेलंगाना में थे, हैदराबाद में थे और हैदराबाद में उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया। उस दौरान उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर बात की, कई प्रोग्राम्स का इनॉग्रेशन भी हुआ, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन उनके भाषण को अगर हम देखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो कई सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट बातें सामने उभर कर आती है। उन्होंने टारगेट किया क्षेत्रवाद को, परिवारवाद, भाई भतीजावाद को और भ्रष्टाचार को भी। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने अपने भाषण के दौरान की, जो नोट डाउन करने जैसी है, उन्होंने ये कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इसीलिए उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबके खुशी के लिए काम करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब बात करते हैं उन्होंने जो टारगेट्स किए उसकी। पहला तो था क्षेत्रवाद का। हम सब जानते हैं कि जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या फिर कोऑर्डिनेट नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा कई बार हमने देखा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी विकास का काम शुरू करना चाहती है स्टेट्स में तो ये लोग सहयोग नहीं करते और इसीलिए विकास देरी से होता है। ये बहुत चिंता का विषय है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि अगर इस तरह से काम होगा तो ऑब्वियसली वो रीजन का डेवलपमेंट जल्दी नहीं हो पाएगा। क्षेत्रवाद की बात कर रहे थे तो देखिए क्षेत्रवाद कितना डोमिनेंट है। कल प्रधानमंत्री तेलंगाना में थे तो एज अ प्रोटोकॉल वहाँ के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव जी, उनको रिसीव करना जाना था एयरपोर्ट, लेकिन वो नहीं गए। एक प्रोटोकॉल होता है कि नॉर्मली प्रधानमंत्री जब जाते हैं किसी स्टेट में तो वहाँ के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए जाते ही है, लेकिन केसीआर जी नहीं गए। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगभग 5वीं बार ऐसा था कि वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नहीं गए एयरपोर्ट पे। कि क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कितना नफरत करते हैं ये लोग मोदी जी से। ठीक है, फिर दूसरी बात अब करते हैं परिवारवाद और भाई भतीजावाद की। उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से भ्रष्टाचार शुरू होता है और फिर वो फूलता है, पनपता है, एक्सेट्रा। जो भी विपक्ष की पार्टियां जो है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वहाँ हम देखते हैं कि परिवारवाद है। तो वो भी उन्होंने बात की, जो विकास के जो रास्ते हैं उसको रोकता है परिवारवाद का ये प्रॉब्लम, उन्होंने कहा। फिर बात भ्रष्टाचार की उन्होंने, और हमेशा वो करते हैं भ्रष्टाचार की बात। लेकिन इस बार बात उन्होंने ये भी कही कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, ये कहा उन्होंने कि 14 पार्टियां जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और वो चाहते थे कंसेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। तो उन्होंने कहा कि ये बताता है कि कैसे कुछ भ्रष्टाचारी लोग चाहते हैं कि ये काम नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, ये सारे सवाल उन्होंने अपने भाषण के दौरान उठाए। अब बात करते हैं विपक्ष की, क्योंकि मोदी जी ने बात की है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर सामने आया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि 1-2 दिन पहले ही शरद पवार जी ने जो इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने बात की, जिसकी वजह से विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, पर्टिकुलरली कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रही थी, जो आंदोलन जैसा हुआ, सत्याग्रह हुआ, ब्लैक डे मनाया, फिर वॉकआउट हो रहा था और एक सहानुभूति कलेक्ट करने का जो काम कर रही थी कांग्रेस, बहुत बड़ा झटका लगा है शरद पवार जी ने जो इंटरव्यू दिया है। क्या कहा उन्होंने इंटरव्यू में, जिसकी वजह से सारा विपक्ष झटका, जिसको बोलते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, उस तरह से
वो बात हुई है। शरद पवार जी ने 3 मुद्दे जो उठाए बोले, वो पहला मुद्दा ये कि उन्होंने कहा कि मैं जेपीसी के पक्ष में नहीं हूँ, जिसके लिए राहुल गांधी इतना शोर मचा रहे थे उसके पक्ष में नहीं है वो, क्योंकि वो मानते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसा वो मानते हैं। ये पहला मुद्दा था। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि हमारे देश के एक उद्योगपति पर कोई विदेशी व्यक्ति आरोप लगाता है, उसको कैसे सच मान लिया जाए, कुछ तथ्य चाहिए, कुछ आधार चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए। तो ये बात भी उन्होंने कही। देखो, ये बहुत सोचने वाली बात है। कांग्रेस तो बिल्कुल उसी मुद्दे को उठाकर सारा हंगामा मचा रही थी। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कही कि हमारे देश के उद्योगपति जो है वो हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। तो अंबानी या अडानी, इनका नाम लेना बार बार ये अच्छा नहीं है हमारे देश के इकोनॉमी के लिए। ये 3 मुद्दे उनके थे और इस तरह से शरद पवार जी ने पूरे विपक्ष को बहुत बड़ा झटका दिया और ये दर्शाता है अभी कि इनका जो है एक मत नहीं है। आपस में इनके मतभेद हो सकते हैं और मतभेद उभर कर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो 2024 तक तो और भी आएंगे। और दूसरी बात एक और ऐड करना चाहेंगे, वो ये है कि अजीत पवार जी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो डिग्री के बारे में जो कुछ भी बोला, हंगामा हुआ, उसके ऊपर कहा। उन्होंने ये कहा, अजीत पवार जी ने, कि लोगों ने मोदी जी को डिग्री देखकर नहीं चुना, उनका काम देखकर चुना है। तो ये भी बहुत बड़ा झटका है केजरीवाल जी को। तो ये सारा जो है ये अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। अभी हम वेट करते हैं 24 तक क्या क्या होगा। ये इसलिए है कि ये जो पार्टी जो भी है विपक्ष, जो एकजुट होने का दावा करती है, इनके अंदर ही अंदर अपने कुछ मंसूबे हैं, अपनी कुछ सुप्त इच्छा है, और जिसकी वजह से ये कभी भी एक साथ एक मत होकर नहीं आ सकते। तो ये रहा विपक्ष का असली चेहरा। तो आज की बात इतनी ही। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।